हाय दोस्तों, मैं हूं मोहन राजपूत। तो दोस्तों, आज मैं केदारनाथ भोले शंकर का जो जो 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब स्वयं भोलेनाथ उसमें ज्योति के रूप में विराजमान होते हैं, उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक बहुत ही माना और बहुत ही धार्मिक स्थल का नाम है केदारनाथ। तो दोस्तों, एक मैं ऐसे गरीब एक सच्चे भक्त की कहानी आपको ले जा रहा हूँ। जब आपके अंदर अगर सच्चाई है, सच्ची भक्ति है, तो आप कहीं भी उनके दर्शन कर सकते हो। खुद भगवान आपको दर्शन देंगे। ऐसा ही एक सच्ची भक्ति की कहानी है जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति, उनको केदारनाथ यात्रा करने का, उनका दर्शन करने का बहुत ही ज़्यादा दृढ़ इच्छा कर ली थी। दोस्तों, वो बहुत गरीब था, 100 साल पहले की बात है। और गरीब होने के नाते उसको पैदल ही आना पड़ा। कम से कम 400-500 किलोमीटर से वो पैदल केदारनाथ धाम के लिए चल दिया, दर्शन की लालसा लेकर। तो दोस्तों, वो चलते चलते उसे 1-1.5 महीना लग गया था। जब आप तो जानते ही दोस्तों कि केदारनाथ जो है वो 6 महीने खुलता है, 6 महीने बंद होता है। अक्टूबर से अप्रैल के बीच उसे भयंकर सर्दी बर्फ़ पड़ती है, उसमें बंद हो जाता है, और गर्मियों में अप्रैल में खुलते हैं उसके कबाड़। तो दोस्तों, वही अक्टूबर का महीना था, ठंड पड़ने लगी थी, तो केदारनाथ के कबाड़ बंद होने ही वाले थे। तभी वो वहाँ पहुँचा। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गरीब आदमी कोई वैल्यू नहीं होता है। पंडित हुए कुछ नहीं हुए, सब तो धनवान के अगर व्यक्ति होता तो खोल भी देता। तो पंडित जी बंद करने जा रहे थे। पंडित जी से उसने गुजारिश की कि मुझे दर्शन कर दो, मैं करने दो, मैं बहुत दूर से आऊँ, मुझे बहुत थक गया हूँ और मुझे 1.5-2 महीना लग गया है। तो पंडित जी नहीं सुनी कि आपको 6 महीने बाद ही अब दर्शन करने पड़ेंगे, अभी हम नहीं खोल सकते। ऐसा उसने ठान ली थी कि मुझे बिना दर्शन करे नहीं जाना है। सच्चा भोलेनाथ का भक्त था। तो उन्होंने की ठीक है, पंडित जी ने कहा चल अंदर चला जाए। जैसे ही वो अंदर गया तो पंडित जी को ध्यान नहीं रहा कुछ भी, तो उनने कपाट बंद करके, और पंडित जी तो ताला लगा कर चले गए। और वहाँ तो मनुष्य को रुकना बहुत ही दुर्लभ की बात है। इतनी भीषण, 1 सेकंड आदमी नहीं रुक सकता इतनी भीषण ठंड में भोलेनाथ का भक्त दर्शन किए। और वहाँ पर उसे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो भोलेनाथ खुद अघोरी के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए, अघोरनाथ के रूप में बोले। तो अघोरी रूप में उनने आग जलाई, वहाँ आग जलाकर उसको तपाया, और तपाए को भोलेनाथ ने बोल दिया कि बेटा तू सो जा, आराम कर यहाँ पर। और वो आराम वहाँ पर, ठंड लगी थी और ठंड लग के तप के और उसको नींद आ गई, सो गई थी। तो दोस्तों, भोलेनाथ की सब महिमा है कि उनने खुद आकर अपने भक्त को दर्शन दिए। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो भोलेनाथ ज़रूर दर्शन देते हैं। वो दया की सागर है, भोले हैं, उनका नाम भोले है। वो ज़रूर दर्शन देते हैं, सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, 6 महीने उनने पवित्र हो गए। एक रात 6 महीने में भगवान की, भोलेनाथ की ऐसे कृपा भाई कि 6 महीने तक बंदा सोता रहा। और 6 महीने बाद पंडित जी लौटे, उनने ताला खोला तो वहाँ पर भक्त मिला। अरे तुम कहाँ रह रहे थे, तुम तो वही हो कि आप यहाँ पर, मैं आपको 6 महीने पहले छोड़ गया था। अरे पंडित जी, आप झूठ बोल रहे हो, आप तो कल ही बंद कर गए थे। उसको एक दिन में उनने 6 महीने परिवर्तित कर दिए। 6 महीने के खंड उनने एक दिन में परिवर्तित कर दिए। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है, मैं तो कल ही तो गया था, मैं सो गया था रात में। मैंने कहा अरे ये तो ज़रूर भोलेनाथ का चमत्कार हुआ है। अच्छा ये बताओ कि तुम 6 महीने इस भीषण ठंड में कैसे रुक गए, कुछ कहानी मैंने की मुझे तो पता ही नहीं है। आप मुझे बंद करके चले गए थे। इसके बाद में एक अघोरी बाबा आए थे, अघोरी बाबा ने आग जलाई थी, आग जलाकर मुझे बोला कि आप सो जाओ। मैं सो गया और मैं अभी उठाऊँ। तो बोलेंगे अरे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें तो भोलेनाथ ने दर्शन दिए, और आपको भोलेनाथ की कृपा हुई, अनुपम कृपा हुई। और आप, उन्होंने आपको तपाया और आपको सुलाने को कहा था। वो 6 महीना आपका एक दिन में पवित्र कर दिया। ये आप पर भोलेनाथ की असीम कृपा है, आपके दर्शन हो गए थे। ये स्वयं भोलेनाथ थे अघोरी रूप में, जो आपको सुला कर गए थे। तो पंडित जी ने कहा कि अरे ये तो ऐसा भक्त है, ये तो बहुत बड़ा भक्त, सच्चा भक्त है, सच्चा ही भक्त होना चाहिए। तो पंडित जी भी हैरान हो गए, और काफ़ी लोगों को मालूम पड़ा ऐसे ऐसे भोलेनाथ ने दर्शन दिए। तो दोस्तों, केदारनाथ एक सच्चे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर
दर्शन करके लोगों की मनोकामना होती है। दोस्तों सच्चे चाहे भगवान शिव या विष्णु किसी के भक्त हो, सच्चे भक्त तो होते हैं जो उनकी दर्शन की लालसा चाहते हैं, उनको सच्चे हृदय से करते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं, ये सत्य है। तो दोस्तों ये है सच्चे भक्त की कहानी, और आप मेरे चैनल को देखता रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और आइकॉन बेल भी दबा दिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।